चलिए आज का जो हमारा सॉलिड स्टेट का ठोस अवस्था का जो टॉपिक है वो है निविड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग। ध्यान से सुनिएगा और इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको हम दे देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान से सुनिएगा कि निविड़ संकुलन जो है हम लोग देखते हैं कि 1 डायमेंशनल एक बीमीय, 2 डायमेंशनल 2 बीमीय, 3 डायमेंशनल 3 बीमीय। ध्यान से सुनिएगा 1 डायमेंशनल जिसमें केवल एक एक्सिस हो, 2 डायमेंशनल जिसमें दो एक्सिस हो, एक्स वाई ले सकते हैं, वाई जेड ले सकते हैं। 3D का मतलब है 3 बीमीय जिसमें 3 एक्सिस हो, एक्स वाई जेड। तो हम लोग एक 1D में, ध्यान से सुनिएगा 1D में इसको समझाता हूँ, अच्छा से समझिए, पहले समझ लीजिएगा। एक बीमीय, हिंदी में इसको बोलेंगे एक बीमीय निविड़ संकुलन। तो एक बीमीय निविड़ संकुलन जो है यानी 1 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग करेंगे तो परमाणु को सजाना। देखिए क्लोज पैकिंग का अर्थ होता है, निविड़ संकुलन का अर्थ होता है कि परमाणु को सजाना। जैसे आप मान लिया जाए कोई आप एक रसगुल्ले की डब्बे लीजिए, उसमें जो रसगुल्ला को सजाते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। देखिए एक बीमीय निविड़ संकुलन क्या है कि एक बीमीय निविड़ संकुलन है कि परमाणु को किसी भी प्रकार में सजाइएगा। देखिए एक ही पंक्ति में सजाया जाएगा तो परमाणु एक पंक्ति में इस प्रकार सजाया जाएगा कि एक परमाणु अन्य परमाणु को स्पर्श करता है, या इस तरह से आप सजाइए। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी तरह में समझिए जिसमें एक ही एक्सिस बनेगा, एक ही अक्ष बनेगा, ये 1 डायमेंशनल में है। अब देखिए एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है? किसी निविड़ संकुलन में एक परमाणु अन्य कितने परमाणु को स्पर्श करता है। जैसे ये परमाणु है, ये परमाणु इसको भी स्पर्श कर रहा है और इसको भी स्पर्श कर रहा है, ये परमाणु अन्य दो परमाणु को स्पर्श कर रहा है, अतः इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। तो एक बीमीय निविड़ संकुलन में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार के निविड़ संकुलन में परमाणु को इस प्रकार सजाया जाता है कि एक परमाणु अन्य दो परमाणु को स्पर्श करता है, अतः इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, ये था आपका एक बीमीय। अब हम लोग देखते हैं कि भाई द्विबीमीय निविड़ संकुलन क्या हुआ। द्विबीमीय यानी 2D में हम लोग निविड़ संकुलन देखेंगे तो ये 2 प्रकार का होगा। देखिए कैसे, तो पहले क्या कीजिए, एक पंक्ति में परमाणु या गोला को आप सजा दीजिए। एक परमाणु आप एक पंक्ति में सजा दिए परमाणु को। अब दूसरा पंक्ति जो आप डालिएगा, ध्यान से देखिएगा, दूसरा पंक्ति आप इस प्रकार डालिएगा। देखिए ये वाला पॉइंट जो ये दोनों परमाणु के जो बीच का ये पॉइंट है इसको बोलते हैं अवनमन। या तो पहले पंक्ति के ठीक नीचे दूसरे पंक्ति के गोले, दूसरे पंक्ति के ठीक नीचे तीसरे पंक्ति के गोले, तीसरे पंक्ति के ठीक नीचे जो है चौथे पंक्ति के गोले को हम लोग सजाते हैं। तो इसको सजाने से हमको देखिए क्या मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस परमाणु की बात करें, इससे ये भी स्पर्श कर रहा है, ये भी स्पर्श कर रहा है, ये भी 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 कर रहा है। अगर इसको फ्री हैंड से मिला दिया जाए तो एक वर्ग बनेगा जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ग समतलीय निविड़ संकुलन। ध्यान दीजिएगा, वर्ग समतलीय निविड़ संकुलन। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि ये परमाणु अन्य 4 परमाणु को स्पर्श करता है। अब देखिए क्या कि द्विबीमीय निविड़ संकुलन में वर्ग समतल पूछेगा कि वर्ग समतलीय निविड़ संकुलन क्या होता है, तो कहेगा इस प्रकार के निविड़ संकुलन में एक पंक्ति के ठीक नीचे दूसरे पंक्ति के गोले और दूसरे पंक्ति के ठीक नीचे तीसरे पंक्ति को गोले इस प्रकार सजाया जाता है कि एक वर्ग का संरचना निर्माण होता है, जिसे हम लोग वर्ग समतलीय निविड़ संकुलन कहेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4 होता है। अब दूसरा इसको इस प्रकार से सजा सकते हैं, जैसे ये आपका पहला पंक्ति का गोला यानी फर्स्ट रो हुआ। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका गोला। अब दूसरे पंक्ति के गोले को जो है हम इसके अवनमन में डालेंगे, यानी अवनमन ठीक नीचे नहीं है, अवनमन में है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका अवनमन में हुआ, 1 अवनमन में। फिर तीसरा पंक्ति में क्या हुआ, ये इसका अवनमन में हुआ, अवनमन में है। अगर इसको देखा जाए तो ये परमाणु इसको भी स्पर्श करता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अगर इसको फ्री हैंड से मिलाइएगा एक षष्ठकोणीय आकृति निर्माण होगा, अतः इसे षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन बोलते हैं। षष्ठकोणीय
निविड संकुलन इसको बोलेंगे। और बताइए इसका संकुलन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो ये 6 परमाणु को स्पर्श करता है, अतः इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 होगा। ये आपका द्विविमीय में था। और एक आपका त्रिविमीय में, त्रिविमीय में आपको समझाना क्या है, तो त्रिविमीय में क्या होता है, पहले जैसे शब्द लिया है ना, तो ये एक लेयर हुआ, फिर इस पर एक लेयर दिया जाएगा, 2 लेयर होगा, फिर इस पर एक लेयर दिया जाएगा, 3 लेयर होगा, तब ना 3D बनेगा। यानी 3 लेयर इसको दिया गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी त्रिविमीय में आपको एक घनीय पढ़ना है और एक आपको पढ़ना है, जानते हैं क्या, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब जब इस पे एक पंक्ति ये हुआ तो दूसरा लेयर होगा, तीसरा लेयर होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, त्रिविमीय का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। यानी आप बोर्ड पर हम इसको 3D में नहीं कन्वर्ट कर सकते, बुक में ये 3D का है, आप समझ लीजिए। इसके ये हुआ एक लेयर, फर्स्ट लेयर, इसके ऊपर सेकंड लेयर, फिर इसके ऊपर थर्ड लेयर, तो इसको हम लोग बोलेंगे घनीय। और जैसे ये है एक लेयर ये हुआ, तो इसके ऊपर 2 लेयर, फिर इसके ऊपर एक लेयर, 3 लेयर, तो उसको हम लोग बोलेंगे HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी षटकोणीय निविड संकुलन त्रिकोणीय त्रिविमीय में। तो ये था आपका क्लोज पैकिंग निविड संकुलन। इसके सारे डिफिनेशन को मैं इसको जो अभी मैं समझाया हूं आपको, ये आपको व्हाट्सएप में हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो जिसको भी ये इसका चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो हमें व्हाट्सएप अपना नाम और बेस्ट टाइम लिख के भेजें। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को देखिए इसको, क्योंकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में घर पे ही रह के अपना तैयारी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।